acaba eso.
बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। समझना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जन्मों जन्मों से जो ज्ञान हमें सुनाया गया है, जो हमें समझाया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, हिंदू धर्म में मंदिर बताए गए, मुसलमान धर्म में मस्जिद बताई गई, सिख धर्म में गुरुद्वारे, ईसाई धर्म में चर्च, हमें पूजा पाठ सिखाया गया, बहुत अच्छी बात है। हिंदू बच्चे मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, मुसलमान बच्चे मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सिख बच्चे गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब पढ़ते हैं, और ईसाई बच्चे चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत ऐसी होती है। जितने भी बच्चे हैं शुरू में आंगनबाड़ी जाते हैं, LKG UKG करते हैं, धीरे धीरे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में आते हैं, धीरे धीरे करते करते 10वीं 12वीं पार करते हैं, फिर कॉलेज में चले जाते हैं, और फिर आगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये एक सफर है, शुरुआत यहाँ से की है। अगर सारी उम्र वहीं रुके रह जाओगे तो ये सफर कभी पूरा होने वाला नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरा बच्चा आंगनबाड़ी में, मैंने उसको एडमिशन दिलवा दिया है, वो आंगनबाड़ी में सारी उम्र रहे, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत है, अंत नहीं है। ये शुरुआत है हमारी, लेकिन अंत कहाँ है? जब तक ये नहीं पता तब तक शुरुआत नहीं करके रह जाएंगे। तो अंत कहाँ है? आज के सत्संग में आपको अंत समझाया जाएगा कि आपको पहुंचना कहाँ है। मंदिर तक तो आ गए, मस्जिद तक भी पहुंच गए, गुरुद्वारे चर्च भी चले गए, लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है और आगे कहाँ जाना है, इसका भेद आज के सत्संग में खोलेंगे। ध्यान से एक बात को समझना, क्योंकि तुम्हारे भले की बात है। तो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, अच्छी बात है, और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तुम्हें सच में जाना है वहां नहीं पहुंच पाओ तो ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म का कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। उसके बाद मालिक की मौज है, मालिक की दया है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम के जयकार लगाएंगे
और सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सद्गुरु अमरीश्वर कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इनके गुरुजनों की, आज के आनंद की, इस गाँव में बसने की, आज के आनंद की सकल सुबंधी साहिब की सत्ता। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें हमारे इंसान जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप बाहर जाके देखो करेंगे, आपको कुत्ते बिल्ली, आपको चूहे, कॉकरोच, नाली के कीड़े, बहुत सारे जीव जंतु मिल जाएंगे, कबूतर, कौवे, तोते, मोर, बहुत कुछ मिल जाएगा। एक बार दृष्टि डाल के देखो कि उनको कैसा शरीर मिला है, चूहे को कैसा बना दिया गया, कुत्ते को कैसा बना दिया, बिल्ली कैसी बनी हुई है, और अपनी तरफ देखो कि हमें कैसा बनाया गया है। हमें कोई जानवर जैसा शरीर क्यों नहीं दे दिया, हमें बकरा क्यों नहीं बना दिया, हमें मुर्गा क्यों नहीं बना दिया, हमें 84 लाख का जीव क्यों नहीं बनाया। अगर हमें इंसान बनाया है तो कुछ तो कारण होगा, कोई तो अलग बात होगी, हमें कुछ तो हमारा अलग उद्देश्य होगा जीने का। जैसे जानवर जी रहा है वैसे हम भी जी के चले जा रहे हैं। एक जानवर पैदा होता है, हम भी पैदा हो गए, वो खाता पीता है, हम भी खा पी रहे, वो बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा कर देते हैं, वो माता पिता दादा दादी बन जाता है, हम भी माता पिता दादा दादी बन जाते हैं, वो भी मर जाता है, हम भी मर जाते हैं। पूरा जीवन एक जानवर की तरह निकल गया। ना उसको पता कि वो दुनिया में क्यों आया और ना हमें पता कि हम दुनिया में क्यों आए। हाँ, अपने अपने मन से हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को बना दिया, अपना अपना पूजा भी खूब में डाली, लेकिन फिर भी जीवन का उद्देश्य क्या है नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमने कभी ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। किसने गीता पढ़ी? हाथ खड़ा करो। पूरी गीता किसने पढ़ी आज तक? एक भी आदमी खड़ा हुआ। ये गीता बोलती क्यों हो गई है? वैसे बोलते चले गए। ये बहुत जरूरी ग्रंथ है हमारे जीवन में। हमारा एकमात्र ग्रंथ जो है, जो कहते हैं भगवान ने अपने मुंह से बोला, बाकी जितने ग्रंथ हैं वो सब किसी और ने लिखे हैं। बाकी ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन गीता कहते हैं श्री कृष्ण जी ने अपने मुख से बोली। जो उन्होंने अपने मुख से बोली हम वही नहीं पढ़ पाए, तो हम कहां से जान पाएंगे कि हमारे इस जीवन का मकसद क्या है। मैंने पहले भी बोला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ठीक है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन अंत कहां है? क्या करें कि हमें लगे कि हमारा जन्म सफल हो गया। एक हिंदू मरने लगता है वो भी अंत में रो रहा है, एक मुसलमान मरने लगता है वो भी बेचारा परेशान है, एक सिख एक ईसाई मरता है वो भी बेचारा डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो करता है। अरे किसी का तो जन्म सफल हो, कोई तो हंसता हुआ जाए यहां से, क्योंकि नहीं जा सकते। हंसते हुए कौन जाते हैं? जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवानों को तो पूज लिया, मंदिरों में खूब पूजा कर ली, खूब नमाजें पढ़ ली, मस्जिद जाके, चर्चों में, गुरुद्वारों में खूब अरदासें कर दी, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, जिसकी वजह से मेरा हाथ हिल रहा है, जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ, जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माता पिता जीवित हैं, हम जीवित हैं, उस आत्मा को कोई नहीं जान पाया। असल भक्ति वो नहीं जो हम कर रहे हैं, असल भक्ति वो है जो गीता में बताई गई है। असल भक्ति वो नहीं जो वृंदावन जाके आगे आगे कर रहे हैं, असल भक्ति वो है जो कृष्ण जी ने गीता में
अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये नहीं बोला गया कि जाओ किसी और की पूजा करो, जाओ किसी और को माथा टेको। क्या कह रहे हैं? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ये भी नहीं बोला कि मेरी आत्मा में, कृष्ण जी ने ये भी नहीं बोला कि मेरी पूजा कर, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मेरा नाम जप। क्या कह रहे हैं कि जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण करना मतलब अपनी आत्मा में समा जाना। अभी कहाँ समाये हुए हैं हम? इस शरीर में, इस शरीर में समाये हुए सारे। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ समाना है? अपनी आत्मा में समाना है, आत्म देह में समाना है। और कौन समाएगा? ये जीव समाएगा। यानी जीव आत्मा परमात्मा में समा जाए, तब तो उसका जन्म सफल हो जाएगा। और अगर वो समा नहीं पाए तो कहां समाएगी पता है? 84 लाख योनियों में एक आदमी मरा, उसकी जीवात्मा निकली, परमात्मा में ठिकाना नहीं मिला तो कहां जाएगी? कुत्ते के, बिल्ली के, हाथी के, घोड़े के, सांप, बिच्छू, पता नहीं कौन सी योनि में चली जाए। फिर कुत्ता बन के सारी उम्र गलियों में घूमना पड़ेगा, फिर बिच्छू बन के काटोगे लोगों को, सांप बन के डसोगे लोगों को, मच्छर बन के खून चूसोगे लोगों का। इससे अच्छा इससे पहले कि शरीर छूट जाए, परमात्मा का घर कहाँ है वो जान लो। और वो कोई दूर नहीं है कि कोई कहे कि बहुत दूर है, कि बहुत दूर जाना पड़ेगा। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ही वो आत्मा है, वो दूर नहीं है। तो कभी साथ समझा रहे हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। यानी परमात्मा को कहीं बाहर मत ढूंढ, परमात्मा किसी गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6 में नहीं आएगा। जो इंसानों ने इतने परमात्मा के घर बना दिए, अलग अलग गलियों में अलग अलग घर बना दिए, लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। परमात्मा कहाँ रहता है? हे अर्जुन, इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन जान नहीं पाता चीज सारी उम्र, और परमात्मा को ढूंढने के लिए भटकता रहता है। कैसे भटकता है? जैसे एक हिरण अपनी ही नाभि में पड़ी कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन भटकता रहता है और अंत में मर जाता है। उसको मिलती नहीं है, कस्तूरी मिलती नहीं है उसको, भटकता रहता है। इसीलिए शायद ने कहा, कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहते जो हमारा राम है वो कहाँ रखा हुआ है? वो आप सब में रखा हुआ है। एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसमें राम नहीं है, लेकिन वो जानता नहीं है, इसलिए भटक रहा है। तो कहाँ है वो राम? आत्म में राम, राम में आत्म, चीन स्वर्ग को जाने। यानी वो परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है, इसीलिए आत्मा अमर है, अमर। कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, जो नाशवान तत्वों की पूजा करते हैं, जो नाशवान मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो नाशवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। उन्हें बुद्धिमान नहीं बोला, बुद्धिमान किसे बोला है? हे अर्जुन, जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा की पूजा करते हैं, जो आत्मा में लीन रहते हैं, वही ज्ञानी पुरुष है। क्यों? क्योंकि
आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना इस आत्मा को जल भिगो सकता है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं? अपनी? बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि तेरी नेताओं की पूजा करो, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे शरीर की पूजा करो, वो ये नहीं कह रहे कि आप पत्थरों को पूजो, वो कह रहे हैं आत्मा को जानो, आत्मा को। अगर हम इस धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं और हमें गीता का ही ज्ञान नहीं है तो हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ जो है हमारा गीता है। गीता को पढ़ना शुरू करो। पूरी गीता पढ़नी बहुत मुश्किल है, समझता हूं मैं। केवल आपने 2 और 3 और 4 बस 3 अध्याय पढ़ने हैं। अगर ये 3 अध्याय आपने पूरे जीवन में भी पढ़ लिए अच्छे से समझ के तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कैसे? आपको वो ज्ञान मिल जाएगा जो अर्जुन को ज्ञान मिला था, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को ज्ञान मिला है। आपको वो दिव्य ज्ञान मिल जाएगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या नुकसान होगा हमारा? गीता पढ़ने से कोई नुकसान है? अगर गीता पढ़ी है तो कोई नुकसान है क्या? नहीं है ना? तो पढ़ना शुरू करो। गीता पढ़ने से आपको वो ज्ञान मिलने लग जाएगा कि आप कहीं पर भी बैठ के, किसी भी मंच पे बैठ के, अगर मात्र 2 अध्याय भी अगर आपने सही से बोल दिया ना, लोग आपके आगे मत्था टेकने लग जाएंगे, लोग आपके आगे मत्था टेकने लग जाएंगे। लोग कहेंगे बहुत ज्ञानी पुरुष है, बहुत ज्ञानी औरत है ये तो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान बोल रही है। ये पत्थरों की बातें नहीं कर रही, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बातें नहीं कर रही, ये नाचपात मूर्तियों की बातें नहीं कर रही, ये अविनाशी आत्मा की बात कर रही है। भले तुम्हें आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता, तुमने कभी आत्मा का अनुभव नहीं किया, अगर तुम आत्मा के बारे में बोलने लग जाओगे लोग तुम्हें ज्ञानी मान लेंगे। ये इतना बड़ा ज्ञान है क्योंकि आम आदमी की ये समझ में आता ही नहीं है। आम आदमी के आगे 100 बार आत्मा 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 करके चले जाओ, वो फिर पत्थरों में भगवान को ढूंढेगा। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि आत्मा होता क्या है। लेकिन कृष्ण जी किसी पत्थर को पूछने की बात नहीं कर रहे। कृष्ण जी कह रहे आत्म तत्व को जानो। आत्म तत्व यानी तुम्हारा असली स्वरूप। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम ये नकली यानी इस काया को, नकली स्वरूप को छोड़ दो और उसको छोड़ के अलग हो जाओगे, तब लोग क्या कहेंगे? मेरी माता शरीर छोड़ गई, मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए। तो शरीर तो यही बड़ा है, जो छोड़ के गया वो कौन है? वो कौन है जो शरीर छोड़ के जा रहा है? वो अजर अमर अविनाशी है, वो जीव है, जीव। लेकिन उस जीव को भी कोई नहीं जानता। हर काया में एक जीव बैठा है। हम लोग कहते हैं कितने लोग जीवित हैं? जिस काया में जीव है वो जीवित है, और कितने लोग निर्जीव हैं? जिस काया में जीव नहीं है वो निर्जीव है। यानी तुम्हारी काया भी जीवित क्यों है? क्योंकि जीव है इसमें, और जीव अजर अमर अविनाशी है। बोला भी जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ये जीव कभी मरता ही नहीं है, अनंत, इसकी आयु अनंत है, अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन बेचारा छोटी छोटी योनियों से भटकता फिर रहा है। कोई योनि मिल गई 1 दिन वाली, 1 दिन में शरीर छोड़ दिया। कोई मिल गई 3 दिन वाली, 3 दिन में शरीर छोड़ दिया। कोई मिल गई 1 साल वाली, 1 साल में शरीर छोड़ दिया। कोई मिल गई 10 साल, 50 साल, 100 साल वाली, कहीं 300, 500, 1000 साल वाली। ये बरगद के पेड़, ये पीपल के पेड़ 500 साल जीते, 1000 साल जीते, लेकिन है ये भी एक योनि। इसमें भी वही चीज भ्रमण कर रहा है। मक्खी, मच्छर, खटमल, कछुआ, सांप, घड़ियाल, सब में वही चीज है जो बेचारा भ्रमण करता जा रहा है,
84 लाख बार योनियां प्राप्त करने के बाद मात्र एक बार ये इंसान जन्म में आया है। आपकी उम्र आधी से ज्यादा बीत गई है, आपके पास कुछ साल है, मात्र कुछ साल। किसी के पास 10 साल, किसी के पास 20 साल, किसी के पास 30 साल, किसी के पास 40 या ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 70 साल। इससे ज्यादा में जीने वाला कोई कि तुम सोचो कि 100 पार में जाओगे। देख लो निकल के गली में जितने भी मरे एक बार चेक कर देना कितने साल में होते मरे। कोई 40 में मर गया, कोई 55 में मर गया, कोई 50 में मर गया, कोई 60 में मर गया, कोई 70-80 पहुंच रहा है। तो तुम अपनी 80 मान के लगा लो एज और आज की उसमें से घटा लेना कितना बचा है। 30-40 साल ऐसे निकल जाएंगे छुट्टियों में, जैसे ये निकल गए अभी 40-50 साल की उम्र है, ऐसे निकलेगी छुट्टियों में और वो भी निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है, जितने साल बचे हैं हमें गीता का अध्ययन करना है, हमें गीता पढ़नी है अच्छे से और उसमें जो जो बोला गया है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ यही जन्म सफल हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन हमें कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों? एक ही दिमाग में बात है, मौत आएगी तो देखी जाएगी, फिर क्या देखोगे, फिर क्या देखोगे। किसी ने कहा जंगल में मत जाओ, शेर है। आपने कहा जंगल पार करने का घर जाना पड़ेगा, तो क्या सोचा, अरे आएगा तो क्या जाएगा, और तुम चले गए बिना इंतजाम के। और जब शेर सामने आ गया तो क्या करोगे, मरोगे। अब तुम्हें किसी बुद्धिमान ने कहा भैया जंगल में शेर है मर जा, आपने कहा जाना तो पड़ेगा। तो उसने कहा एक काम कर, बंदूक ले जा, बंदूक ले जा साथ में, और जब शेर आए तो वो आदमी बंदूक लेके चला गया साथ में। शेर आया उसने गोली मार दी और अपना आराम से घर पहुंच गया। दोनों आदमी, दोनों ही गुरु, यानी उन दोनों को बताने वाला मिला है, लेकिन एक ने उसकी बात को मान लिया और एक ने उसकी बात को नहीं माना। तो जो नहीं मानेगा वो पक्का मानेगा, और जो मान लेगा वो पक्का करेगा, वो कर जाएगा। क्योंकि मौत तो आनी ही है, जंगल में जाना ही है, शेर का सामना होना ही है। जब मौत आती है तो लोग भागे भागे घूमते हैं। कोई हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा है, कोई कह रहा है वो बाबा के पास चला जाओ, वो पानी पिलाता है, बीमारी ठीक हो जाएगी। वहां भागे हुए सारे लाखों लोग पानी पीने जा रहे हैं। कोई कह रहा है वो बाबा काफी बात देता है, बीमारी ठीक हो जाती है, उधर भागे हुए सारे। कोई कह रहा है वो बाबा के पास चला जाओ, मंत्र मारता है, फूंक मारता है, ठीक हो जाता है, वहां भागे हुए सारे। यानी हर इंसान मरने से बचना चाहता है, लेकिन ये तरीका नहीं है मरने से बचने का। वो बाबा कब तक बचाएगा तुम्हें? आज काफी बात दिया, आज 2-4 साल बच गए, उसके बाद मरोगे नहीं क्या? आज किसी ने जल पिला दिया, आज किसी ने कुछ खिला दिया, तो मरोगे नहीं क्या? मरना पड़ेगा। अब इस मरने से बचने का क्या तरीका है? वो तुम्हारे पास है, वो जड़ी बूटी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका पता ही नहीं है। गीता में यही समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, इससे पहले की मौत आ जाए क्या कर, अपनी आत्मा को जान ले। जैसे ही हम अपनी आत्मा को जानेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम आत्मा ही हो जाएंगे। समझ लो, अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, तो पक्का मरोगे। क्यों? क्योंकि आदमी भी मरेगा, औरत भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, बूढ़ा भी मरेगा और जवान भी मरेगा। तो जब तक तुम अपने आप को आदमी, औरत
तो क्या करना है? अब अपने आप को आत्मा करके जानना है। हम आत्मा है, हमने शरीर धारण किया है। जैसे ये माला धारण की है, ये कपड़े धारण किए, इस माला को भी उतारा जा सकता है, कपड़ों को भी उतारा जा सकता है। कपड़ों को उतारने वाला, माला को उतारने वाला कोई और है, वो कपड़ा और माला नहीं है। इसी प्रकार शरीर को धारण करने वाला कोई और है, शरीर नहीं है। शरीर को उतार नहीं जाएंगे आपको, तो कौन धारण करके बैठा है शरीर को? हे अर्जुन, ये आत्मा है जो शरीर को धारण करता है, और ये आत्मा ही है जो शरीरों को उतार देता है। शरीरों की तो मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। तो जो अपने जीवन काल में अपने आप को आत्मा करके जान लेते हैं, वो कब मर जाएंगे? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 200, 600, 1000, लाख, करोड़, अरब, तुम गिनती भूल जाओगे, तुम गिनती गिनते मर जाओगे। ये अक्षर खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी धरती में 0 0 0 0 में आत्मा नहीं मरती। ब्रह्मा विष्णु महेश सामने खड़े हो जाए, सारे देवी देवता खड़े हो जाए, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाए, सारे पीर पैगंबर खड़े हो जाए, सारी दुनिया के सब महात्मा खड़े हो जाए और श्राप दे दे कि आत्मा तेरा नाश हो जाए, मर जाएगी ना, तब भी नहीं होगी। ये ऐसी चीज है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, समझ लो। उसी आत्मा का ज्ञान जब आपको हो जाएगा, और कहाँ जाना पड़ेगा आत्मा को ढूंढने के लिए? तुम घर में बैठी हो तो तुम्हारी आत्मा कहाँ है? मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे या चर्च में? जहां तुम बैठी हो आत्मा वही है, समझ लो। घर में 10 लीटर दूध लाए तो घी कहाँ पे है? उसी में दूध नहीं घी है, लेकिन तुम अपना दूध छोड़ के तुम गलियों में भरे हुए घी ले लेंगे। जहां तेल है वही तेल है, समझा रहे कबीर साहब? ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, तेरा साई तुझ में है। कई बात लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे घर बैठे मुक्ति मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे घर बैठे अमरता मिलेगी। अमर हो जाओगे तुम कब? जब अपने आप को जान लोगे। यही गीता में समझाया जा रहा है, यही श्री गुरु ग्रंथ साहब में समझाया जा रहा है, यही कुरान में समझाया जा रहा है, यही बाइबल में समझाया जा रहा है, यही बाबा रामदेव की वाणी में समझाया जा रहा है। बाबा रामदेव है ना, उनका ग्रंथ पढ़ना 24 प्रमाण, जो बात मैं बता रहा हूं ये सब लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में सतयुग आएगा। जब सतयुग आएगा तो सारी दुनिया आत्म देव की पूजा करेगी, वो आत्मा को जानेगी। उसके बाद पत्थरों की पूजा बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग विवेकी हो जाएंगे। पत्थरों की पूजा पूरी नहीं है, लेकिन कब तक करनी है? जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिल गया तब तक। एलकेजी यूकेजी बुरी नहीं है। कब तक? जब तक तुम्हें आगे का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिल गया तब तक तुम पढ़ो। लेकिन जब आगे का ज्ञान देने वाला गुरु मिल गया तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, तभी तरक्की होगी। तो बाबा रामदेव की वाणी में आपको आत्मा का पूरा जीवन मिलेगा कि आत्म तत्व कहते किसे है, ये प्राप्त कैसे होता है। इसी आत्मा को सतनाम कहते हैं। सच्चा नाम यानी जो मालिक का असली नाम है वो यही है। सतनाम यानी आत्म ज्ञान, यही ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है, तब जाके हम सत्य सनातनी बनेंगे। सत्य सनातन का मतलब क्या है? अध्यात्म
24वां श्लोक, हे अर्जुन आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, यानी आत्मा को कोई छेद नहीं सकता। कोई गहरे चाकूमार की आत्मा को नहीं मार सकता, कोई गहरे तलवार से काट के नहीं काट सकता, कोई गहरे गोली से मार के नहीं मार सकता। वो आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, उसको जलाया हुआ नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, ये चलती नहीं है, ये अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। इसी आत्मा को सत्य सनातन कहते हैं। यानी सत्य सनातनी कौन है? जो आत्मदेव को जान ले, जो अपनी आत्मा को पहचान ले। तुम्हें तुम्हारे घर में प्रेम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? आत्मा की वजह से। तुम्हारे शरीर में आत्मा है, तुम्हें लोग मम्मी मम्मी कह रहे हैं, तुम्हें पापा पापा कह रहे हैं, तुम्हें प्यारा प्यारा कह के घर में बिस्तर पर सुला रहे हैं। और जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब तुम्हें बिस्तर पे न सुलाएगा कोई, अब जमीन में लगा देंगे तुम्हें, अब तुम्हें बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं मिलेंगे, तुम्हें रंग बिरंगे कपड़े पहन के फिर भी मिलेंगे। क्या मिलेगा? कफन मिलेगा, सफेद कपड़े पहनेंगे तुम्हें। जितना भी प्यार मिल रहा है, जितना भी दुलार मिल रहा है, जितनी भी इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। तुम आरती गा रही हो, पूजा कर रही हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आरती कर रही है भगवान की, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, वो थाली वहां की नहीं है, तो वहां की होगी। समझो, अगर तुम पूजा कर पा रही हो आत्मा की वजह से, तुम मार्केट जा रही हो आत्मा की वजह से, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है आत्मा की वजह से, सिख भाई गुरुद्वारे जा रहा है आत्मा की वजह से, ईसाई भाई चर्च जा रहा है आत्मा की वजह से, ये सारी दुकानें मकान ये सब बन रहे हैं आत्मा की वजह से, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बन रहे हैं आत्मा की वजह से। किसने बनाए ये मंदिर? किसने बनाए गुरुद्वारे? आत्मा ने। मुर्दा नहीं बना सकता इसको। किसने बनाई ये मंत्र? किसने बनाई भाषाएं? किसने बनाई ये अक्षर? आत्मा ने। किसने लिखे ये ग्रंथ? आत्मा ने। हर काम आत्मा के द्वारा होता है, लेकिन हम आत्मा को ही नहीं जानते, बस यही अज्ञान है। यानी अगर तुम्हें एक ज्ञान होता है, केवल एक ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान, तो समझो तुम्हारा इंसान जन्म सफल हो गया। भले तुम एक भी दिन मंदिर ना जाओ पूरे जीवन में, तब भी तुम सबसे बड़ी ज्ञानी कहलाओगी। भले मुसलमान एक भी दिन ना जाए मस्जिद में, सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। भले सिख ईसाई एक भी ना जाए अपने धार्मिक स्थल में, सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा जब आत्म ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जब में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी परमात्मा को अपने पास रख के उसे ढूंढने के लिए इंसान कभी जंगलों में जा रहा है भगवान को ढूंढने के लिए, और भगवान कहाँ है? तेरे पास में। जंगलों में जा रहा है, कोई शेर मिल गया, चीता मिल गया, पकड़ के खा गया, बेचारा गया था भगवान ढूंढने और मौत का सामना हो गया। कोई पर्वतों में जा रहा है ढूंढने, केदारनाथ में गए थे लोग माता टेकने, पानी आ गया, जंगल आ गया, हजारों लाखों लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि भगवान को ढूंढने कहीं और जा रहे हैं। भगवान तुम्हारे पास है, लेकिन तुम जा रहे हो कहीं और। अभी देखो कांवड़ यात्रा में कितने भाई गए, अखबारें देखो पढ़ के, 4 वहां मर गए, 8 वहां मर गए, 10 वहां मर गए। उनके घर वालों से पूछो जाके कैसा लग रहा है तुम्हें, वो बताएंगे हमारे घर का इकलौता चिराग मारा गया। क्यों? क्योंकि भगवान को ढूंढने जा रहा है, और भगवान का घर में। अभी कुंभ मेला लगा था 144 साल बाद, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद ऐसी भगदड़ मची, हजारों लोग मर गए वहां पे। क्यों?
क्योंकि भगवान को ढूंढने जा रहे हैं वहां पे, और भगवान कहाँ है? तुम्हारे घर में विराजमान है, तुम्हारे घर में विराजमान है, बस तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा। ऐसी बहू ले आए तुम अपने घर जिसको दूध में से घी निकालना नहीं आता, वो दूध ही पिलाने निकाल रही, वो घी ना निकाल सकती। समझो, वस्तु उसके पास है, दूध उसके पास है, उसको दूध से दही बनाना नहीं आता, दही से मक्खन निकालना नहीं आता, मक्खन से घी निकालना नहीं आएगा, तो तुम कब चुपी रोटी खाओगे? कभी नहीं खा सकते। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास है, परमात्मा भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसको प्रकट करने ही नहीं आता, तो भटकते ही मर जाओगे। समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, की न जाने भिन्न को गुरु कर ले आप समान। यानी जिस मां को दूध में से घी मक्खन निकालना आता है, वो अपनी बेटी को भी सिखा देती है, और जिस मां को दूध में से मक्खन निकालना नहीं आता, वो क्या खाक सिखाएगी? इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि दो प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु तुम्हें कहता है कि चलो भगवान को ढूंढने चलो, पूजा करने चलो, कहां? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, पहाड़ों में, नदियों में, नावों में। और एक गुरु है जो कह रहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब इन दोनों में से एक को चुनना है। एक तुम्हें गलियों में घुमा रहा है, उस हिरण की तरह जिसकी नाभि में कस्तूरी है, और उसको ढूंढने के लिए मन मन भटकता जा रहा है, पक्का मरेगा, पक्का। और एक जो तुम्हारा परमात्मा तुम्हें प्रकट करवा दे, बलिहारी का घटकी या घट प्रकट हुई। बलिहार जाते हैं जिसके घर में परमात्मा विराजमान हो जाए, यानी प्रकट हो जाए, तो माचिस की डिब्बी जेब में रख के आग को ढूंढने जा रहे हो, और आग कहां पे है? तुम्हारी जेब में। माचिस की डिब्बी जेब में है, और तुम आग को ढूंढने जा रहे हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ और पता नहीं कौन से जगह, वो तुम्हारी जेब में है, लेकिन तुम्हें जलानी नहीं आती, तो प्रकट नहीं होगी। और अगर जलाना सीख गए, यही प्रकट हो जाएगी। यही समझाया गया। बोले शंकर को देखो कैसे भक्ति कर रहे हैं, क्या इधर तो जा रहे हो? एक जगह आसन लगा के बैठे हुए, क्यों? क्योंकि वही प्रकट होगा, जिसकी वो भक्ति कर रहे हैं वही घर में ही प्रकट होगा। वो तुम्हें संकेत दे रहे हैं, कैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठ जा। यही प्रकट होगा भगवान, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को समझ नहीं आ, विष्णु जी कमल का फूल लेके शेष नाग की शैया पे लेके आगे बढ़ते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी भक्ति कर रहे हैं, और हमें बता रहे हैं कि लेटे लेटे भक्ति हो सकती है, केवल बैठे नहीं कि बोले शंकर की तरह बैठा तभी भक्ति होगी। जिसको लंबा मार गया वो तो बेचारा इसमें पड़ा है, वो कैसे बोले शंकर की तरह बैठेगा? तो विष्णु जी ने लेट के दिखा दिया कि बेटा लेटे भी कर ले, समझो। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं जब तक हम कष्ट नहीं देंगे शरीर को, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। नंगे पैर जा रहे हैं, लेट लेट के जा रहे हैं। बताओ, अगर तुम्हें कष्ट हुआ तो याद रखो तुमसे ज्यादा कष्ट भगवान को होगा। मां का एक बच्चा है बहुत प्यारा, अगर बच्चे के हाथ में चोट लग गई, बच्चे के पैर में चोट लग गई, बच्चे की पीठ में, चेहरे में चोट लग गई, तो जितनी चोट उसको लगी है ना, उससे ज्यादा मां को होगा। अगर हमने अपने आप को कष्ट दिया तो सबसे ज्यादा तो परमात्मा को होता है कि बता मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, और मैं इसमें बैठा हूं, ढूंढ नहीं रहा है, भाग रहा है। तो कह रहे लोगों कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये
भजनों को सुन सुन के आपकी भक्ति पत्थरों में दृढ़ हुई है, ऐसे भजन सुनोगे तो आपकी भक्ति आत्मा में दृढ़ हो जाएगी। फिर आपको समझ में आएगा कि पत्थर में और आत्मा में फर्क क्या है। ठीक है, शुरुआत पत्थर के साथ करनी है, अच्छी बात है, पत्थर को भगवान मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन असल में पत्थर भगवान नहीं होता। क्या राम जी पत्थर में थे? कृष्ण जी पत्थर में थे? हनुमान जी पत्थर में थे? अरे पत्थर की तो अहिल्या थी जिसको भगवान राम ने पैर लगाया और वो पत्थर से इंसान बन गई। तो भगवान वो होता है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो बन गया है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। सोचो, बस इसी को समझना है। पत्थर टूट सकता है, फूट सकता है, भगवान टूट नहीं सकता, फूट नहीं सकता। पत्थर खंडित हो जाएगा, उसको उठा के मंदिर से बाहर निकालेंगे, भगवान कभी खंडित नहीं हो सकता। आत्मा अखंड है, वो कभी खंडित नहीं होती, लेकिन उसको कोई जानता नहीं है, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती। तो आत्मा की पूजा कैसे होगी? जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी संत आएगा, वो हमें समझाएगा कि आत्मा की पूजा कैसे करनी है। तब जाके हमें समझ में आता है कि आखिर हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। नहीं तो ये जीवन ऐसे नहीं जाएगा। तो क्या करना है? जितना कर दिया अच्छी बात है, एलकेजी पढ़ दी, यूकेजी पढ़ दी, पहली दूसरी पांचवी पढ़ दी, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ना है, अब पत्थरों से ऊपर उठ के आत्मा तक जानना है। आत्मा में जब भ्रमण करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी और हमारा जन्म सफल हो जाएगा। कृष्ण जी का गीता बोलना सफल हो जाएगा, संतों का वाणी बोलना सफल हो जाएगा। अब वो तो बोल बोल के चले गए और हम समझ नहीं पाए और फेल हो गए, तो क्या फायदा? टीचर बोल बोल के चला गया क्लास में, पढ़ा पढ़ा के चला गया, लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पाया, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। और बच्चा ही फेल हो गया तो टीचर का पढ़ाने का मतलब ही क्या है? फिर तो इस दुनिया में ना तो कृष्ण जी आए, ना कबीर जी आए, ना बाबा नानक आए, ना बाबा रामदेव आए, कोई भी ना आए, तब भी पत्थर पूजा जा सकता है। इनके आने का मकसद क्या है? इनके आने का मकसद है आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना। जिस आत्मा की वजह से एक पत्थर को भगवान की मूरत में ढाला जाता है, जो हथौड़ा सेना लेके लगा हुआ है, वो आत्मा है। वो पत्थर को स्वरूप दे रहा है, भगवान बना रहा है पत्थर को। समझो, तो सारे काम आत्मा की वजह से हो रहे हैं, लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते, इसलिए हमारा जन्म बार बार बर्बाद हो रहा है। हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। समझ लो कैसे जाते हैं 84 लाख योनियों में, ये भी समझ लो। कोई ये ना सोचे कि मैं औरत हूँ, मरने के बाद फिर औरत बन जाऊंगी, या मैं आदमी हूँ, मरने के बाद फिर आदमी बन जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता ऐसा। मरने के बाद तुम्हें नाना प्रकार की योनियां मिलेगी, चूहा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कौवा, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा तुम्हें। वो भी बने बैठे बेचारे, कौन बन सकता है? एक दुनिया के 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हुए, किसने रोक दिया उसको? कुत्ता बनने से बन गया। वो जीव कुत्ता बनने घूमेगा, ऐसे ही हम और तुम नहीं रोक सकते। हम लोग कैसे मिलती है अगली योनि? समझ लो, जब हम शरीर त्याग करते हैं, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है? हम डर रहे होते हैं, हालत खराब हो रही होती है, डॉक्टर को कह रहे होते डॉक्टर साहब बचा लो, मम्मी पापा को कह रहे होते बचा लो, भाई बहन को, दादा दादी को कह रहे होते बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचा सकता। उस अंत समय में अगर तुम्हारा ध्यान किसी कुत्ते में चला गया, या फिर तुम्हें कुत्ता दिखाई दे गया, या किसी ने गाय
या किसी ने बकरी पाल ली उसको बकरी याद आ गई, या कोई रोटियां खाता है उसको मुर्गा याद आ गया, तो तुम्हारा जन्म उसी में हो रहेगा, तुम सीधे उसी में चले जाओगे। कैसे? एक जड़ भरत नाम का ऋषि था। क्या नाम था उसका? जड़ भरत। सारी उम्र भगवान को याद करता रहा, घर पर छोड़ दिया, जंगल में जाकर आश्रम बना लिया। सारी उम्र गीता वेद पुराण भागवत, गीता वेद पुराण भागवत, सारी उम्र हरे राम हरे विष्णु, सारी उम्र भगवान के नाम जपता रहा, पूजा पाठ करता रहा, तपस्या करता रहा। बूढ़ा हो गया। उसके बाद उसके आश्रम में छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया। किसने सुनी कहानी? सुनी किसने? एक दो बस। जब आश्रम में बच्चा आ गया छोटा सा हिरण का, तो उसने क्या किया? उसने उस बच्चे को मार दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बेचारा हिरण का बच्चा छोटा सा आ गया, उसको मार दिया। कोई जानवर ना मारे उसको, ना कोई खा जाए, उसकी रक्षा करने के लिए पाल दिया। अच्छा किया? अच्छा किया, पाल दिया उसको। अब खूब उसको घास खिलाए, पानी पिलाए, खूब प्यार करे। जीव से प्यार कर रहा है, भगवान का जीव है, प्यार कर रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, खूब प्यार कर रहा है, खूब प्यार कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन भक्ति कर रहा था, ध्यान लगा के बैठा था, नाम जप रहा था, एकदम मृत्यु का समय आ गया। पता लग गया कि मृत्यु आ गई, जाने का समय हो गया। अब क्या करने लगा वो? उस हिरण के बच्चे को याद करने लगा कि मेरे बाद उस हिरण के बच्चे का क्या होगा। कहीं शेर ना खा जाए, कहीं भालू ना खा जाए, कहीं चीते ना पकड़ दे। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है, किसी चीज की भलाई सोच रहा है, लेकिन उसका फल क्या मिला? उसको 84 लाख लोगों में जाना पड़ गया, उसको हिरण का बच्चा बनना पड़ गया। यानी सारी उम्र की भगवान की भक्ति एक तरफ रह गई, सारी उम्र का पूजा पाठ एक तरफ रह गया, सारी उम्र का हवन यज्ञ एक तरफ रह गया, और एक हिरण का बच्चा भारी पड़ गया उसको। कारण क्या था? कारण था अंत समय। अगर तुम्हारा अंत समय सही नहीं गया तो समझ लो तुम्हारा जीवन सही नहीं गया। इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब अंत भला हो कैसे? मरने वालों की शक्लें जाके देख लेना, अंत भला हुआ कि नहीं हुआ मेरी सास का? पूरा दिन मंदिर करती रही, और जब मरी तो हालत खराब हो गई बेचारी। तय करके मरी, लैट्रिन करके मर गई, सारे कपड़े खराब करके चली गई। तो अच्छा हो गया क्या? ससुरा मरा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, अंत समय में लैट्रिन बाथरूम निकल गया उसका, हालत खराब हो गई। अच्छा हुआ क्या? नहीं अच्छा हुआ, यानी सारा जीवन बर्बाद हो गया उसका। तो अंत अच्छा कैसे होता है? कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग गए मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कहते जब मौत आएगी और जो आत्मज्ञानी होगा वो अपने आनंद में शरीर छोड़ रहा होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसका जन्म सफल हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कोई रोता धोता बिलबिलाता चीखता चिल्लाता अपना शरीर छोड़ रहा है और हालत खराब हो रही है, तो समझ लो जन्म बर्बाद हो गया उसका, कुछ नहीं हो सकता उसका, नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। तो क्या करना है? अपने अंत को संभालना है। कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, बाप किसी के काम नहीं आएगा। कोई कौन काम आएगा? अंत समय में केवल आत्म ज्ञान काम आएगा, आत्म ज्ञान। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, तो जब अंत आएगा तो क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। और जब आत्मा ही नहीं पता क्या होती है तो रमण खा करोगे। इसलिए जितना जीवन बचा है शेष केवल आत्मा को ढूंढने में लगा देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये करोड़पति
करोड़पति, अरबपति, खरबपति बाद में बनते रह जाना। पहले इस जन्म को सफल करना है। करोड़पति बनने के बाद कुत्ते की मौत मर जाओ तो क्या मिल गया? करोड़पति बनने के बाद हजार करोड़ों का बंगले बना के उसके बाद कुत्ता बन के गली में नाली में पानी पीने फिरो तो क्या मिल गया? अरबों खरबों कमाने के बाद सुअर बन के नाली में मुंह खाते फिरो तो क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। इसलिए भले गरीब रहना लेकिन आत्मज्ञानी बन जाना। सुदामा गरीब से भी गरीब था, तब भी भगवान ने चरण धोती दी उससे, वो कोई अमीर नहीं था। समझो, जितने संत महात्मा होते हैं, रविदास जी महाराज, तुलसी साहेब, कबीर साहब और अन्य संत, ये कोई करोड़पति नहीं थे कि सोचे कि करोड़पति नहीं हुआ तो मेरे जन्म सफल नहीं हुआ। गरीब हो ना हो कोई बात नहीं, नमक के साथ रोटी मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं मिला तो बहुत गलत बात है। इसलिए अब क्या करना है? अब आत्मज्ञानी बनना है और अपने जीवन को सफल करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। किस किस को मेरी बात समझ में आई? आप क्या कर रहे हो? पिछली बार की बात कर रही थी, चलो अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि समझोगे नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो अब सबके पास मोबाइल है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं है। अब मोबाइल में आपने क्या टाइप करना है? आपने बोलना है, लिखना है नितिन दास के सत्संग। नितिन दास के सत्संग जब आप टाइप करोगे तो यूट्यूब में हमारे सत्संग शुरू हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे, एक बार में समझ में नहीं आएगा कोई बात, धीरे 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 आपको एक एक बात ऐसे समझ में आने लग जाएगी जैसे ये सारा ज्ञान आपके लिए ही बोला जा रहा है। एक एक बात समझ में आ जाएगी। फिर कृष्ण जी क्या कह रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। बाबा नानक क्या बोल के गए वो भी समझ में आ जाएगा। बाबा रामदेव जी क्या बोल के गए वो भी समझ में आ जाएगा। कुरान में क्या बोला जा रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। बाइबल में क्या समझाया गया वो भी समझ में, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। और सारी कहानी यहाँ आगे खत्म हो जाएगी। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान करना है और अपना जन्म सफल करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की। तो आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। हमारे यहाँ जिंदा की आरती होती है, आत्मा की आरती होती है। कैसे होती है आत्मा की आरती? आत्मा लाने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा क्या? मेरे पास आत्मा है, इसी आत्मा की आरती होती है। कैसे होती है? थोड़े से फूल लेने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देते हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने नाशवान शरीर की आरती नहीं करनी है, हमने किसकी आरती करनी है? उस अविनाशी आत्मा की जो इस नाशवान शरीर को चला रही है। ये पंखा चल रहा है ना ऊपर, एक है, एक आदमी केवल पंखे को देख रहा है और एक आदमी करंट को देख रहा है। तो जो करंट को देख रहा है वो जान रहा है कि ये पंखा कौन चला रहा है? करंट। और जो करंट को नहीं जान रहा है वो क्या कहेगा? अरे देखो पंखे की आरती हो रही है। यानी इस शरीर और इस आत्मा को अलग अलग करके जान लेना है। शरीर की आरती नहीं है, ये आत्मा की आरती होती है। तो जो भी आरती करना चाहेगा वो आगे आ जाएगा और आरती के बाद जो भी प्रसाद है ग्रहण करेंगे और उसके बाद कोई नाम निशान वाला होगा, कोई बैठे सुनता है वो नाम निशान दे सकता है। वही परमपिता परमात्मा की साहिब की सत्ता।